श्लोक है जी, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान ये कहते हैं कि जो अंत्य समय में जो मेरा ध्यान करता है, मैं ध्यान करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। माता जी, ये श्लोका मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरी बोल माता जी। हरी बोल आर्या, माता जी, हरी बोल बहुत माता जी। बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर माता जी। जी। सुरेंद्र प्रभु जी आप बोलेंगे, फिर नीलम माता जी आप अनम्यूट कर लेंगे सुरेंद्र प्रभु जी के बाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ। जी। क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति भीवरम स्मृति ब्रह्मद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। माता जी, इसमें ये बोला गया कि जब एंगर आता है, एंगर से डिल्यूजन एराइज होता है और डिल्यूजन से फिर मेमोरी लॉस हो जाता है एंड मेमोरी अगर लॉस हो जाता है फिर इंटेलिजेंट लॉस हो जाता है एंड इंटेलिजेंस लॉस की वजह से लोग क्या होता है ना, मेटेरियल वर्ल्ड को चले जाते हैं। जी। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु जी आप अभी पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ जी अभी मैम, ठीक ये लग रहा मैंने है प्रभु देखा है। जी आपको? ऐसा होता आपको ठीक लग रहा है ऐसा, मतलब आप फोकस्ड हो पा रहे हैं या कुछ ऐसा? जी 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 माता जी। जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपके लिए हरि बोल कि आप ईसाइयों में अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। आपके ऊपर बहुत भगवान बहुत बहुत आपके ऊपर कृपा करें, इसी तरह से हम सभी को भक्ति में प्रगाढ़ करें। तो प्रभु जी, हरे मैं कृष्ण। थोड़ा सा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें। हाँ 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 सुंदर हाँ आपने भाव बताए प्रभु जी। तो हम इसी को, अगर जो हम इसका पहला श्लोका है, आपने ये जो सेकंड चैप्टर का आपने 63 श्लोका लिया, हाँ हाँ तो हाँ हम जी हाँ इसको जी। अगर 62 श्लोका के साथ कंबाइन करके अगर हम पहले पढ़ें, तो हमें जो हमारे भाव है वो और स्पष्ट भगवान ने यहाँ बता दिए थे। क्योंकि ये जो दो श्लोका है, देखिए पहला क्या है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। फिर आपने जैसे कामा क्रोधों को पढ़ा आपने, कि आपने जी बताया कि कामा क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। तो भगवान ने यहाँ हमें 8 चरण, जो काम है, काम का अर्थ क्या है, जो कि हमारी इच्छाएं हैं, जिसके कारण वासनाएं, जो कि हम इस भौतिक जगत में फंसते हैं, तो भगवान ने हमें चरण बताए। तो उसके लिए सबसे पहला चरण क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, कि जब हम जो इंद्रिय विषय हैं, देखिए हम जो भी चिंतन करते हैं, किसी चीज को भी हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, तो जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का जब हम चिंतन करते हैं, तो वो ही क्या है, हमारी सबसे पहले उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमारे ये जो 8 चरण है, तो अगर हम, जैसे अभी आपने बहुत सुंदर भाव बताए, तो हम इस जो आपने 4 चरण बताए, उससे पहले के भी अगर हम 4 चरण जोड़ लें, तो हमारी कहते हैं ना कि जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, तो कौन सी सीरीज में चलने के कारण, तो सबसे पहले हम किसे पकड़ेंगे, अपने थॉट्स को, अर्थात हम अपने चिंतन को। क्योंकि कहा जाता है ना कि सबसे पहले जो हमारी वो है, जो संकल्प है, उसी से सृष्टि बनती है। तो हमारा संकल्प क्या है, जो कि हम, क्योंकि देखिए भगवान ने भी जब इस सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो भगवान का क्या संकल्प था, कि एको हम बहुश्यामी, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उसी के कारण ये जो सब सृष्टि जगत है, ये उजागर हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह जो हमारा संकल्प है, जो हमारा चिंतन है, अगर वो शुद्ध हो जाता है, तो आगे के चरण हमारे स्पष्ट जो हमें समझ आते हैं, उसी के द्वारा हम धीरे धीरे अपनी प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण बहुत माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। नीलम माता जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माता जी। जी। मैं आज 18 चैप्टर का 66 श्लोक बताऊंगी। जी, बहुत सुंदर माता जी। हाँ जी। जी। सर्वधर्मां परित्याग्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। इसका मतलब है कि हमें हर तरह के रिलीजन और सबको त्याग कर भगवान की शरण में चले जाना है और भगवान हमें सारे पापों से मुक्त करेंगे और इससे हमें भयभीत नहीं होना है। जी, हरे कृष्णा, हरि बोल बहुत माता जी। सुंदर, हरे हरि बोल कृष्ण माता माता जी। जी।
जी आप लोगों का हरे बहुत कृष्णा बहुत माता जी। धन्यवाद माता जी। जी माता जी नीलम ये ना माता जी। मेरी बेटी ने बोला माता जी। जी जी हरी हम बोल समझ माता गए जी। माता जी। हम आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आपके परिवार में अभी से जो आपकी नई जनरेशन है वो भक्ति में मतलब इतनी प्रगाढ़ है, आगे है, तो बहुत हाँ सुंदर जी। भाव है आप लोगों के। जी हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। तो हम कोशिश करेंगे क्योंकि कल का भी हमारा अध्याय यह है, तो उसमें हम समय हमारे कम श्लोका हैं, हमें समय मिल सकता है, तो हम इसी प्रकार से देखिए अगर हम धीरे धीरे भक्तों की संगति के में रह के छोटे छोटे भी प्रयास करते हैं तो हमें धीरे धीरे हमें भक्ति में, क्योंकि भगवान ने सेकंड चैप्टर में कहा था ना नेहा विक्रमो नास्ति, कि हम छोटा सा भी अगर कोई स्टेप उठाते हैं या कुछ छोटा सा भी हमारा कोई चरण भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान स्वयं हमें उसके लिए, भगवान कहते हैं कि उसमें ना कोई लाभ है परंतु क्या है, ओ सॉरी, ना कोई हानि है परंतु क्या है, लाभ ही लाभ है। अर्थात हम भक्ति में हमारी प्रगति के लिए वो सहायक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण मैं माता थोड़े जी। कुछ डिवोटीज हैं उनको बोल के रखना चाहूंगी कि वो कभी आगे भविष्य के लिए भी थोड़ा तैयार रखें अपने श्लोका, जैसे अर्चना बाचो माता जी है, अरविंद कुमार प्रभु जी हैं, ललिता माता जी हैं, गोपाल कुमार प्रभु जी हैं, और अरविंद प्रभु जी हैं, पवन कुमार प्रभु जी हैं, तो रेखा राठी माता जी हैं, रिया शर्मा माता जी हैं। तो आप लोग अपना जो भी कोई भी श्लोक 18वें अध्याय से या पहले अध्याय से या 1 से 18वें अध्याय में कोई भी एक श्लोक है, आप लोग यहाँ जरूर पढ़िए, देख के पढ़िए, बिना देखे पढ़िए, जैसा भी आप लोगों को पसंद हो उस तरीके का करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सभी को मोटिवेट करने के लिए मधु माता जी के लिए हरि बोल सबसे हरे पहले। कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं माता जी, इतना अच्छा लगा, सभी का साथ मिल रहा है माता जी, ऐसा लग रहा है, और सभी जैसे साथ में हमारे आ रहे हैं तो बहुत एक अलग एनवायरनमेंट बनते जा रहा है माता जी, तो वो हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा आपके हरे कृष्णा। मार्गदर्शन दर्शन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे बोल माता जी हरे सुधीर प्रभु कृष्णा। जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरे एक्चुअल में फोन आ गया था तो मैं मतलब उसमें अच्छा, एक श्लोका ले लेते हैं माता जी सुधीर जी प्रभु जी का, मैंने जी दो जी तीन बार पूछा था जी जी प्रभु जी जी से। माता अच्छा जी। जी अच्छा, हरे कौन से कृष्ण। अध्याय से पढ़ना है माता जी? कहीं से भी प्रभु जी कोई एक श्लोक हमको बताना है, सभी डिवोटीज को आपके पसंद का कोई एक श्लोक बस बोल दीजिए, माता जी देख के या वो बिना किस देखे। किस अध्याय में है? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति। जी चौथे अध्याय का, चौथे चौथे अध्याय में अध्याय। 14.9 देखिए प्रभु जी, 9 या 8, ऐसा है, 8 या 9 आठवां। है, 8वां है प्रभु जी। अच्छा एक मिनट, चौथा अध्याय है। हाँ, जी जी 4.8 है प्रभु जी। हाँ हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्थानं सृजाम्यहम्। जी यानी हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने बहुत ही स्ट्रांग बात कह दी है ना, कि हर समय वो जब भी वो धर्म का वो होता है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए वो स्वयं इस धरती पे अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे ही थैंक यू बोल प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू बहुत प्रभु सुंदर जी। प्रभु जी, क्योंकि देखिए इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत एक्सप्लेन करके बताते भी हैं, क्योंकि हम जी काल क्रम पढ़ आए हैं तो भगवान ने कहा है कि क्रम के अनुसार ब्रह्मा जी का जो एक दिन है भगवान जी उसके 7वें मनु में, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम कौन से समय में है, ब्रह्मा जी का जो 7वां मनु वो है उसके 28वें युग में भगवान द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। तो हमें भगवान साक्षात प्रमाण भी दे रहे हैं यहाँ पर कि किस समय भगवान का कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार होता है। तो बहुत जी। सुंदर प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। वैसे चलिए। तो माता जी भगवान की वाणी है पूरी गीता, तो पूरी ही अद्वितीय है ना।
जी और उसमें खास बहुत जो खास लगा, ये मेरे को बिल्कुल उन्होंने अपनी बात कह दी। इन लोगों के जो लोग कहते हैं कि भगवान, नास्तिक जो लोग होते हैं, उनके मुंह से एक तरीके से तमाचा है ना, कि भगवान जी होते हैं और साकार होते हैं, है ना, निराकार भी नहीं, साकार होते हैं। जी, तो बिल्कुल ये सही प्रभु जी। देखिए भगवान की जो वाणी है उसमें एक एक अक्षर में भगवान का बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हाँ, पर हमें सिर्फ क्या है, उसके लिए उतना ज्ञान या उतनी दृष्टि गुरु की बिल्कुल कृपा से चाहिए कि बिल्कुल माता जी। और ये आज का आपकी वाणी से सुनेंगे, ये भी बहुत ही गूढ़ मतलब है, पुरुषोत्तम योग जो है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत स्वागत आज की कक्षा में, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का हमारा अध्याय है 15th चैप्टर, अध्याय 15, जिसे कि पुरुषोत्तम योग कहा। तो पुरुषोत्तम अर्थात क्या? पुरुषों में उत्तम, अर्थात सर्वोच्च पुरुष का योग। तो भगवान जो आज का अध्याय है, उसे भगवान ने इस अध्याय को अति गुह्यतम शास्त्र भी कहा है। तो वो हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। भगवान इसकी महिमा, ये जैसे अभी माता जी ने भी बताया कि ये जो अध्याय है इतना सुंदर, और कहा जाता है ये अपने आप में इतना संपूर्ण अध्याय है कि सिर्फ हम भगवत गीता के 15वें चैप्टर को भी अगर रोज अध्ययन कर लें, इसको पढ़ें, तो वो हमें पूरी भगवत गीता के जो अध्ययन है उसका हमें फल प्राप्त होता है। तो भगवान आज के अध्याय में हमें बताने वाले हैं। देखिए कल के अध्याय में भगवान ने हमें अंत में क्या बताया था? गुणात, कल हमने पढ़ा था प्रकृति के गुण। तो भगवान ने कहा था कि ये तीनों जो गुण है प्रकृति के, उनसे हम किस तरह से हो सकते हैं? जब हम गुणातीत होंगे। और गुणातीत होने के लिए भगवान ने हमें कल के अध्याय में अंत में हमें क्या कीवर्ड बताया था? भगवान ने कहा था माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान ने क्या कहा था कि अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी का अर्थ क्या होता है? अनन्य भक्ति। तो भगवान ने वर्णन किया था कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही गुणातीत हो सकते हैं। तो अब आगे भगवान यहाँ पर हमें जो भगवान अपने बारे में, अर्थात हम गुणातीत हमारे किस प्रकार से हो सकते हैं, भगवान ने कल के अध्याय में बताया। और फिर आगे भगवान उसी को विस्तार रूप में क्या बताने हैं, क्योंकि हमने कल के अध्याय में जाना था कि जो जीव क्या है, मूलतः जो जीव का स्वभाव क्या है? दिव्य है।
और वो क्या है, भगवान का ही अंश है। तो इसीलिए जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तो हम समग्रता की ओर अर्थात पूर्ण रूप से हम भगवान की ओर जब जाने का हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है, तो हमें ये जो पूर्णता की ओर ले जाने का साधन क्या है, भक्ति है। और भक्ति कैसे हो सकती है, हमने डिस्कस किया था, जब हम शरणागत होते हैं तो वो ही हमारी भक्ति की हमारी सीढ़ी है। तो भगवान यहाँ पर उसी अपने पुरुषोत्तम योग को अर्थात पुरुषों में उत्तम जो है उस योग को बताने का भगवान यहाँ पर इस अध्याय में बताएंगे भी कि जो जीव का मूल स्वभाव क्या है, भगवान की ही सेवा करना, क्योंकि वो भगवान का ही अंश है। तो आज के अध्याय में भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और पत्तियां वैदिक स्रोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो देखिए आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वृक्ष के द्वारा समझाया गया है हमें भगवान जो ये भौतिक जगत है। हमने कल डिस्कस किया था ना कि आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, वो इसका उसका क्या है, एक 1/3 हिस्सा है सिर्फ, है ना। तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से बहुत छोटा, और भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। तो भगवान यहाँ पर हमें समझाने जा रहे हैं किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो ये भौतिक जगत की तुलना है, भगवान उसकी एक अश्वत्थ वृक्ष से उसकी तुलना कर रहे हैं। क्योंकि जो ये देखिए जो अश्वत्थ का वृक्ष होता है अर्थात जो पीपल का पेड़ होता है, उसकी क्या होती है, जड़ों का हमें कोई अंत नहीं होता कि वो कितनी गहराई तक फैली हुई है। तो जो ये जगत रूपी वृक्ष है, इसका भी कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त होता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। तो भगवान यहाँ हमें इस वृक्ष के द्वारा, इसकी उपमा के द्वारा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है वही इससे बाहर निकल सकता है। तो देखिए हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि जब हमें ज्ञान होता है, हमने पिछले अध्याय में भगवान ने बताया ना सपश्यति पश्यति, कि जब वो ज्ञान के द्वारा जान लेता है तो वो ही यथारूप में चीजों को देख पाता है। तो इसीलिए भगवान ने हमें ज्ञान के द्वारा पिछले अध्यायों में हमें प्रशस्त कर दिया, जिससे कि हम पात्र हो जाएं इस गुह्यतम ज्ञान को समझने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जब इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को जो समझ लेता है वह इससे बाहर निकल सकता है। तो इसीलिए जो इसको जानता है वही वेदों का ज्ञाता हो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत का बंधन है, इसकी तुलना किससे की गई है, अश्वत्थ वृक्ष से। तो वो क्या है, जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का ना कोई अंत है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत्र जो आत्म उन्नति के लिए हैं, वे इस वृक्ष के पत्ते हैं, और इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां ब्रह्मा जी स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह उससे बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें कि देखिए इसकी तुलना, जैसे अभी हमने बताया कि पीपल का वृक्ष होता है, उसकी जड़ें कितनी गहराई तक है, हम नहीं उसका अंदाजा लगा सकते। तो इसी प्रकार जिस भौतिक जगत में हम हैं उसकी तुलना अश्वत्थ वृक्ष से क्यों की गई कि देखिए हम कर्म करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से देखें, हम कर्म कर रहे हैं, और सकाम कर्म कि हमने कर्म किए, सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है, जिसकी हम फल की इच्छा करते हैं। तो हमने कर्म किए, उसका हम फल चाहते हैं, हमें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, संतान चाहिए, और घर चाहिए, हमें नाम बढ़ाई चाहिए। तो ये सब क्या है, हम बदले में, जब हमने कोई अच्छे कर्म किए बदले में हम फल चाहते हैं।
तो जब हम फल चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम जानते हमने कैसे कर्म किए, हम उसके फल चाहते हैं, तो हमने जाना था कि हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हमारा क्यों होता है, क्योंकि हमने इच्छा की, हमने ये कर्म किया, इसका हमें फल मिले। तो जरूरी नहीं है हमें वो इसी जीवन में मिलेगा, हमें आने वाले जीवनों में भी उसके इस प्रकार के कर्म के उसी प्रकार की योनि और जीवन हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए उसे क्या कहा गया, एक शाखा से दूसरी शाखा में जाना, कि बार बार हमारी ये जो देह बदलती है, तो वो क्या है, बार बार ये जीवन में हम इसी प्रकार से हम घूमते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि बार बार ये जो भौतिक जगत है इसका कोई अंत नहीं है। हम इसमें, हमने परसों जाना था ना, 84 लाख योनियां हैं, हम इसी में निरंतर घूमते रहते हैं। परंतु जो हमारे वैदिक स्रोत हैं वो हमें क्या बताते हैं, हमारी आत्म उन्नति के लिए, हमारे ज्ञान के लिए है वो। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। और इसकी जड़ें क्या है, ऊपर की ओर है, क्योंकि इसे उल्टा वृक्ष कहा गया। तो इसकी जड़ें क्या है, मूलतः क्या होता है, वृक्ष की जड़ें जमीन में होती हैं, परंतु ये क्या है, उल्टा वृक्ष है, क्योंकि ये भौतिक जगत हमने बताया उल्टा वृक्ष के समान है। तो इसकी जड़ें क्या है, ऊपर की ओर है, क्योंकि हमने कल जो आपको ब्रह्मांड का चार्ट दिखाया था उसमें बताया था परसों, कि उसमें क्या है, ब्रह्मा जी के लोक से हम निचले लोक की तरफ आ रहे हैं, तो ये उल्टा है। तो हम 13वें अध्याय में ये देख चुके हैं कि जो भगवत भक्ति है वही क्या है, उसी विधि, वही क्या है, सर्वोष्ट विधि है। और भक्ति का जो सिद्धांत क्या है, कि जब हम भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाते हैं और अनुरक्त किस में होते हैं, भगवान की सेवा में। तो हमने जब श्रद्धा से प्रेमा भक्ति तक के 9 चरण पढ़े थे, तो हमने जाना था ना कि हमें क्या होती है, अनासक्ति। अनासक्ति क्या है, इस भौतिक जीवन से, और आसक्ति किससे, भगवान की सेवा से। तो इस अध्याय में हमें जो ये संसार है इससे हम अनासक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात आसक्ति को हम कैसे तोड़ सकते हैं, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो इस जो ये सारा वो है, यहाँ बताया गया कि जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है वो कौन सा, ब्रह्म लोक। वहीं से जो ये भौतिक प्रक्रियाएं, हमने बताया था ना कि भौतिक जगत कहाँ से शुरू होता है, सबसे उच्च लोक कौन सा है उसका, ब्रह्म लोक। तो वहां से वो प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। और 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं जीवों के लिए, कौन से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जो इसके फल हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्योतक है। और जो ऐसा वृक्ष है वो क्या है, जलाशय के निकट पाया जाता है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि ये उल्टा वृक्ष है। जब हम पानी के अंदर, जलाशय के अंदर हम किसी वृक्ष का प्रतिबिंब देखते हैं, तो देखिए उल्टा दिखाई देता है। तो इसीलिए जो उसकी जड़ें हमें, जब हम वृक्ष उसमें देखेंगे जल में, तो हमें उल्टा दिखाई देगा, वो जड़ें ऊपर की और शाखाएं नीचे की ओर दिखेंगी। तो इसीलिए जो ये भौतिक जगत का वृक्ष है, इससे भी क्या है, आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है, अर्थात ये उल्टा वृक्ष है। तो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, तो जब वो इस वृक्ष को भली भांति जान लेता है, तब वो इस वृक्ष से संबंध विच्छेद कर सकता है। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की तथा नीचे की ओर फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो ये हम कल के अध्याय से अच्छी तरह जान चुके हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ही जो भी है वो भौतिक ये कार्य हमारे क्या है, हमारी प्रकृति, अर्थात हम सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उन्हीं के अनुसार हम कार्य करते हैं। और इसकी टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय। तो हमने 5 इंद्रियों के 5 विषय जाने थे, तो स्पर्श, गंध, है ना। तो ये इस प्रकार के जो 5 विषय हैं वो क्या है, टहनियों के समान है। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो भगवान ने कहा ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा,
कि असंगति की अर्थात अनासक्ति के शस्त्र से उसे काटे और ऐसे स्थान की खोज करे जहां जाकर उसे लौटना ना पड़े, जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण की, जिससे कि अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आए। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब इस वृक्ष के भौतिक विस्तार में हम फंस जाते हैं तो यहाँ क्या है, हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये कितनी दूरी तक फैला हुआ है। और उसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को इस वृक्ष के जो उद्गम स्थान है अर्थात क्या, परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। और वो कैसे, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर, अर्थात ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए जिससे कि तत्व का ज्ञान प्राप्त है। तो ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, भगवान ने कहा था ना, तद्विधि प्रणिपातेन प्रिय प्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना, कि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तो भगवान कहते हैं ये जो भौतिक जगत का विस्तार का क्या कारण है, संग ही, अर्थात संग ही जो हमारा है बंधन का कारण है। तो भगवान यहाँ पर असंग रूपी जो कुल्हाड़ी है उससे छेदन करने की भगवान बात कह रहे हैं। तो देखिए हम जानते हैं, हमने सभी जानते हैं जो भगवत गीता या भागवतम के बारे में थोड़ा सा भी किसी ने शास्त्रों के बारे में पढ़ा है तो हमने कल परसों भी बताया था ना कि भगवान जब गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं तो उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने भी क्या, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, उन्होंने चारों तरफ देखा तो वो क्या है, कमल की नाल को जब पकड़ते हुए कहा जाता है कि वो नीचे की तरफ तो उनको उसका कोई सिरा नहीं मिला, परंतु फिर उन्हें क्या, भगवान की तरफ से वो आया तब। तो इस प्रकार के शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिए तो उन्होंने करोड़ों वर्षों तक जब तप किया तो भगवान के उन्हें दर्शन हुए, भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी वजह से वो इस सृष्टि की रचना कर पाए। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि व्यक्ति को वृक्ष का जो उद्गम स्थान है अर्थात परमेश्वर की खोज के लिए हमें क्या है, क्योंकि देखिए हम तो इतने पात्र नहीं है कि हम खुद ही करोड़ों वर्षों तक खोज कर पाए, तो इसीलिए कलयुग में भगवान ने हमारे लिए सरल क्या कर दिया कि हम गुरु की शरण में जाकर और उस ज्ञान को, उस तत्व को हम जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐस ज्ञान गुरु की शरण में जाकर हमें और उस ज्ञान के बारे में हमें संगति हमें ऐसे करनी चाहिए कि जिससे हमें उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। अब भगवान यहाँ पर हमें बताते हैं कि जो भगवान का जगत है, आध्यात्मिक जगत, वो कैसा है, भगवान यहाँ पर हमें आगे आने वाले श्लोकों में बता रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान क्या कहते हैं, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, देखिए हमने जब भगवान का विश्व दर्शन रूप पढ़ा था तो भगवान अर्जुन को क्या दिखाई दिया था कि भगवान का तेज क्या है, जैसे कि सैकड़ों हजारों सूर्य हैं उनका तेज है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो धाम है वो क्या है, भगवान के ही जो तेज है उससे स्वयं प्रकाशित होता है। तो इसीलिए हमने भगवान के द्वारा ही सारे लोग प्रकाशित होते हैं। तो जो चिन्ह में आकाश है वहां पे ना तो सूर्य की आवश्यकता है और ना ही चंद्रमा की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ही क्या है, सूर्य, जो सूर्य का प्रकाश है उसके स्रोत भी भगवान ही है। अर्थात भगवान का जो ये तेज है वो कृष्ण लोक अर्थात वृंदावन से आता है। तो जब जीव इस अंधकार में जगत में होता है तो वो बद्ध अवस्था में होता है, परंतु हमने जाना था कि जब वो वैकुंठ लोक में पहुंचता है तो वो क्या है, भगवान के ही समान। हमने 4 प्रकार की मुक्ति पढ़ी थी कि भगवान के समान ही रूप, ऐश्वर्य, सामीप्य भगवान का प्राप्त करता है। तो इसीलिए उसे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आना होता। भगवान कहते हैं
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठाणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान क्या कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके, तो जो ये जीव है वो क्या है, मेरा ही अंश है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि जीव क्या है, एक स्वयं व्यष्टि आत्मा है, अर्थात उसका एक निजी स्वरूप होता है। क्योंकि जब अगर वो भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है तो वहां उसको क्या है, एक अपना निजी स्वरूप है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वो मेरा ही एक शाश्वत अंश है। और जब वो और वो मुक्त अवस्था जब होती है तो वो एक इंडिविजुअल सोल के रूप में भगवान की सेवा करता है। परंतु जब इस बद्ध जीवन में आ जाता है तो वो क्या है, इस बद्ध जीवन के कारण मिथ्या अहंकार से वो बंध जाता है और स्वयं को ही उसका स्वामी समझता है, स्वयं को ही भोग करना चाहता है उसका। तो इसी अहंकार के कारण वो इस भवसागर में धकेल दिया जाता है। परंतु जब उससे परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाता है तो फिर क्या होता है, भगवान ने क्या कहा था, माया मेता तरंती थे, अर्थात भगवान ने कहा था ना कि इस माया से पार हो जाता है। तो उस बद्ध जीवन का कारण क्या है, जो मन तथा जो मन के साथ 5 इंद्रियां हमारी, हमने पढ़ा था। तो ये बद्ध जीवन में वो इन्हीं 5 प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान ने क्या कहा, मनष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, अर्थात इसी मन और इंद्रियों के कारण ही वो इस घोर संघर्ष करता रहता है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, और इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो देखिए, हम कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है ना कि हमने तो इस जीवन में कार्य किया, तो परंतु हमें अगले जीवन में कैसे पता कि हमें वो शरीर मिलेगा या हमें क्यों प्राप्त हुआ। तो भगवान ने यहाँ हमें उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। भगवान क्या, क्योंकि अभी माता जी ने एक श्लोक पढ़ा था ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलयोरम, कि मृत्यु के समय हमारी जैसी चेतना होती है तो वैसा ही हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है कि 8वें अध्याय में जब हमने जाना था कि भरत महाराज में को क्या है, हिरण्य में आसक्ति हुई तो उन्हें दूसरा जीवन हिरण का प्राप्त हुआ। तो इसीलिए जैसा हम देखिए, हम कहते हैं ना, हमने पिछली स्लाइड्स में भी पहले चैप्टर्स में कई बार देखा है कि जब हम मांसाहार भक्षण करते हैं उसमें हमारी इंद्रिय क्या है, इच्छा करती है कि हम मांसाहार भक्षण करें, गलत कार्य करें, हैं। तो ये सब क्या है, वो हमारे दूसरे जीवन में हमें उसी प्रकार से, जैसे अगर हमारी कुत्ते बिल्ली वाले जैसे हमारी वो होगी तो चेतना हमारी, तो दूसरा शरीर उसी तरह का प्राप्त होगा। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि शरीर ही यद्वाप्नोति, तो वो शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण हमारा क्या प्रक्रिया होती है कि शरीर में रहते हुए जो संघर्ष करने की प्रक्रिया भगवान ने बताई कि कर्षति, अर्थात देखिए जैसे क्या होता है, हम लोग, हमारा क्या होता है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमने कवरिंग पढ़ी थी कि स्थूल शरीर क्या है, हमारे पंच तत्व और फिर मन बुद्धि अहंकार। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो जो ये स्थूल शरीर है वो यही रह जाता है, परंतु मन बुद्धि अहंकार कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे ही जो इच्छाएं हैं हमारे, वो है, उनको आगे लेकर जाते हैं। वो किस प्रकार से, भगवान ने यहाँ उसको उदाहरण के तरीके से बताया कि जैसे वायु, तो देखिए अगर वायु कहीं बहुत फूलों के बाग से निकलेगी तो आप देखिए कि हमें दूर से ही पता चल जाता है कि कहीं पास में कहीं सुगंधी है। तो इसी प्रकार से जैसे वायु सुगंधी को ले जाती है, तो उसी प्रकार से वो जो ये शरीर है वो एक शरीर दूसरे शरीर अर्थात शरीर का देहांतरण यहाँ पर भगवान बताते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख,
जीव नाक तथा स्पर्श इंद्रिया तथा यथार्थ त्वचा को प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है, और इस प्रकार वह इंद्रियों के एक विशिष्ट समुच्चय का उपभोग करता है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? श्रोत्रय चक्षुस्पर्शनय च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से सेवन करता है कि यहाँ पर जो कान है, आंख है, जीभ है, हमने 5 विषय पढ़े, हमारे 5 इंद्रियां और उनके 5 विषय, तो उसी वो क्या है, उसी के प्रकार हैं। जैसे कि देखिए अभी हमने पिछले श्लोक के बारे में भी पढ़ा कि जो हमारा ये वाला जीवन है वो क्या है, दूसरे जीवन का बीजारोपण है। हमने कल डिस्कस किया था कि हम जैसा बीज रोपते हैं, अगर हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होगा, और अगर हमने किसी भी और दूसरे फल का, बबूल का, किसी भी, तो हमें वृक्ष भी वही प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो हमारा ये जीवन है, ये क्या है, दूसरे जीवन का बीजारोपण है। तो इस जीवन में हम जैसे कर्म करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें आने वाला जो हमारे जीवन है उनमें हमें शरीर प्राप्त होता है या कार्य प्राप्त होते हैं। और उसके लिए क्या है, मन ही जो है, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ये मन के ही चारों ओर संपूचित है, अर्थात जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं और मन ही उनका क्या है, मालिक है। हमने जब स्लाइड देखी तो क्या जाना था कि 5 घोड़े हैं और उनकी लगाम क्या है, मन। तो इसीलिए मन ही इंद्रियों का मालिक है। तो जब हम विषय सुख में और राग के कारण बुद्धि को भी वो अपना अनुगामी बना लेता है, अर्थात बुद्धि भी उसी के अनुसार चलती है। और वास्तविक रूप में हमने जाना कि हम जीव क्या है, दिव्य है, अर्थात जो हमारी चेतना है वो जल के समान निर्मल होती है, विमल होती है। परंतु देखिए जैसे हम जल में कोई भी रंग मिला देते हैं तो वो वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए हमारे ऊपर जैसी हमें मन के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा विषय हम उनमें फंसते हैं, तो बुद्धि भी हमें उसी प्रकार का अनुगामी बना लेती है और चेतना भी हमारी उसी के द्वारा कलुषित हो जाती है। तो इसीलिए हम कहा जाता है ना कि आत्मा के ऊपर भी जो भौतिक संगति है वो उससे प्रभावित हो जाती है। परंतु वो कैसे छूट सकती है, जब हमें तत्व का ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्या, कि जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो उसी के द्वारा जब हम परमात्मा का अनुभव करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अनासक्त कर सकते हैं भौतिक जगत से, और भगवान में आसक्त कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग ना तो इस बात को समझ पाते हैं कि जीव ने किस प्रकार से ये शरीर त्याग किया है, और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन होकर वह किस प्रकार से इस शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है वह ये सब देख सकता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि जब हमें तत्व का ज्ञान हो जाता है, हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो ये इंद्रियां भी हमारी क्या है, विषयों से निर्विकार हो जाती है, अर्थात अनासक्त हो जाती हैं, और हम अपने मन को और बुद्धि को स्थिर रख के हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देहांतरण की प्रक्रिया में जब त्याग करता है ये जीव, तो उसको पता ही नहीं होता कि उसका अगला जीवन किस प्रकार से वो शरीर धारण करेगा और किस प्रकार से, क्योंकि उसका अंतःकरण क्या है, अशुद्ध है, और इसके लिए उसे ज्ञान की आवश्यकता है। और वो कैसे मिलेगा, जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। तो हम गुरु की शरण में जाने के लिए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ही है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह ये प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हमें तात्पर्य में, कि आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं।
तो देखिए हम कहते हैं ना, हमने 6ठे अध्याय में भी पढ़ा था कि अष्टांग योग में हम विभिन्न प्रकार के योग तो कर लेते हैं, परंतु वो क्या है, सिर्फ हमारी शारीरिक एक्सरसाइज है हमारी, परंतु उसमें हम ब्रेथ कंट्रोल तक तो पहुंच जाते हैं, परंतु हमारी आत्म साक्षात्कार, ये ज्ञान हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें गुरु की शरण में, जो प्रमाणिक गुरु है उनकी शरण में जाकर जब तक हम उनसे विनय पूर्वक सेवा के द्वारा उस अध्ययन को, उस श्रवण को नहीं करेंगे, तो हम उस ज्ञान को नहीं जान सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते, वो केवल यही समझ पाते हैं। कौन समझ पाता है? जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत और परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्ति योगी हैं अर्थात वही इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है, क्योंकि हमने क्या जाना था कि भक्ति योग ही क्या है, सर्वोच्च विधि है। हम कर्म कांड, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, हम सब कुछ अगर भक्त जो है उसके अंदर ये सब लक्षण स्वयं ही होते हैं, तो इसीलिए जो भक्ति योगी है वही इसे समझ सकता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, हम गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह च सा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित होते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीव रस प्रदान करता हूँ। तो देखिए हमने जो हमने 7 से लेकर और 10वें अध्याय कर भगवान की जो विभूतियां पढ़ी थी, तो हमने जाना था ना भगवान ने क्या कहा था कि जो चंद्रमा भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ, तो भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया था। और प्रत्येक ब्रह्मांड में हमने ये भी डिस्कस किया कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य होता है और चंद्रमा का जो प्रकाश है उसी से सारी वनस्पतियां हैं उनको पोषण प्राप्त होता है। तो और हमारी जो जटाराग्नि है वो भी क्या है, अग्नि। अग्नि के भी कई रूप हैं। तो जो हमारी जटाराग्नि, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, तो हमें डाइजेशन हो जाती है, भोजन पचता है, तो वो क्या है, हमारी जटाराग्नि है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, भगवान से ही हमें प्राप्त होती है। तो सारे लोग भगवान की ही शक्ति है और उन्हीं की शक्ति से ही जो वायु है उसमें सारे लोग उनको थामे रखती है वायु। तो भगवान परमात्मा का अंश प्रत्येक लोकों में और प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक जीव में भगवान प्रवेश करके और प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं, उसी से भगवान हमारा जीवन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी भगवान की शक्ति, हमने अभी पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था ना कि आत्मा तथा परमात्मा, जब तक परमात्मा है हमारे साथ में तब तक जीवन है। तो इसीलिए भगवान जब उनमें प्रवेश करते हैं तो उसी से ही हमारी चेतना होती है। तो भगवान कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम। तो जैसे अभी हमने बात की जटाराग्नि की, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि अर्थात जिसे वैश्वानर हूँ और श्वास प्राण अर्थात प्राण वायु। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो हमारे उदर में जैसे जटाराग्नि है वही क्या है, भोजन को पचाती है। और जटाराग्नि के रूप में भगवान कृष्ण है और 5 प्राण जैसे कि प्राण, अपान, समान, उदान और वयान, तो ये चारों जो प्राण है भगवान कहते हैं कि वो क्या है, भगवान ही है। और उन्हीं के द्वारा जो 4 प्रकार का अन्न है, जैसे पीने वाला है, चबाने वाला है, खाने चूसने वाला है, चाटने वाला है, ये 4 प्रकार के अन्न भगवान कह रहे हैं, वो अन्न की पाचन शक्ति भगवान स्वयं है। सर्वस्य ताहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो जितने भी हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में, जल में, प्रत्येक जगह सर्वत्र जीव हैं और वो क्या है, इसी प्रकार भगवान कण कण में है और भगवान सभी के हृदय में भी है और वही साक्षी रूप भगवान हमने पढ़ा था ना पिछले अध्याय में, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो भगवान ने क्या कहा था कि भगवान ही साक्षी रूप में सभी कर्मों को प्रेरित करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मेरे ही द्वारा स्मृति है। तो देखिए हम कहते हैं ना कि हमारी मेमोरी बहुत शार्प है, ज्ञान है, वो सब क्या है, भगवान से ही है। और विस्मृति क्या है, देखिए जब जीव इस जीवन में होता है तो उसे क्या अपने पिछले जीवन की स्मृति होती है? नहीं, तो वही क्या है, विस्मृति है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, अर्थात भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो वेदों के संकलन करता कौन है, व्यास देव, जिनके द्वारा हमें भगवत गीता, भागवतम प्राप्त हुई। तो वो क्या है, भगवान का ही शक्यावेश अवतार है। तो भगवान कहते हैं उनका संकलन करता भी मैं ही हूँ। फिर भगवान कहते हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्या होता है, च्युत अर्थात क्षर है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो हमने पढ़ा था ना वैकुंठ लोक होता है, उसमें क्या होता है, वो कभी भी वो उसका नाश नहीं होता, अर्थात उसका निजी स्वरूप होता है प्रत्येक जीव का। तो वो जीव क्या है, अच्युत कहलाता है। और जो जीव क्षर है अर्थात जिसका नाश होता है, जो हम भौतिक जगत में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती है, तो ये क्या है, च्युत अर्थात क्षर। तो इनसे भी ऊपर कौन है, परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत, परंतु उनसे भी ऊपर पुरुष कौन है, परम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष भगवान स्वयं, जो अविनाशी है। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजन्ति मां सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वही सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना कि भगवान जो शिव है वो भी क्या है, भगवान का ही स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि भगवान को महायोगेश्वर कहा गया, तो वो किस लिए, क्योंकि वो योगियों के भी ईश्वर हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार के संशय से रहित होकर, कि संदेह नहीं है कि भगवान ही परम पुरुष है, जो वो ये जानता है वही क्या है, संपूर्ण रूप को जानता है और वो फिर भगवान की ही भक्ति में निरंतर रत रहता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अनघ, अनघ का अर्थ क्या होता है कि जो पाप कर्म से दूर है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं अनघ, कि यह वैदिक शास्त्रों का जो सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया, जो कोई इसे समझता है तो वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास
पूर्ण होंगे। तो भगवान, हमने पहले क्या बताया था कि भगवान इसे क्या कहते हैं, गुह्यतम शास्त्र की भगवान ने इसको संज्ञा दी, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ये अध्याय अपने आप में ही पूर्ण है। और इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने भी इसे पुरुषोत्तम योग नाम दिया, क्योंकि इस अध्याय से ही हम भगवान का जो पूर्ण ज्ञान है उसको जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ मैंने उसको प्रकट किया। तो जो इस अध्याय को समझता है, जानता है भगवान के, और उसके ऊपर ही पूर्ण श्रद्धा से, तो भगवान कहते हैं वह बुद्धिमान है, ऐसा व्यक्ति। और उसके जो भी हम प्रयास का कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का, तो भगवान कहते हैं कि उसके इस अध्याय इसको जानने के बाद सभी प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमें इस अध्याय के बारे में बताते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं होता, और भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। तो हम कहते हैं ना कि हम आगे के उनमें पढ़ेंगे, जब आप लोग सेकंड लेवल करेंगे, थर्ड लेवल, तो जब आप डीप में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो क्या कहते हैं कि जो भक्त होता है उसके लिए यही क्या है, भौतिक जगत ही उसके लिए भगवत धाम के समान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो ये भौतिक कल्मश है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए भगवान की भक्ति और भगवान एक ही समान है, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। तो भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। तो जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए जब भी हम प्रमाणिक गुरु की शरण में के अंतर्गत भक्ति करते हैं तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जहां या तो कहते हैं ना कि माया, हम या तो माया के दास होंगे या कृष्ण के दास होंगे। तो अगर हमें भगवान के दास होंगे तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात माया क्या है, अज्ञान का स्वरूप है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझ पाता तो वो भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो पाता। और वो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बुद्धिमान हो, परंतु वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो देखिए आज आधुनिक जगत में क्या है, हम बड़ी बड़ी डिग्रियों को सोच लेते हैं कि बुद्धिमान की क्या डेफिनेशन कही जाती है कि उसने सो कॉल्ड इतनी इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ली, वो इतना बुद्धिमान है। तो ये भौतिक जगत का ज्ञान है ये तो। परंतु जब तक भक्ति में भगवान की, क्योंकि सर्व कारण कारणा क्या है, भगवान ही है। तो जब तक ये ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता और हम भगवान की भक्ति में नहीं लग जाते तो वो बुद्धिमत्ता क्या है, हमारी अपूर्ण है। तो भगवान और यहाँ पर कहा गया कि जो अनग शब्द है वो अर्जुन को संबोधित करके कहा गया है, क्योंकि अनग का अर्थ क्या होता है, हे निष्पाप। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो कृष्ण को नहीं समझ पाता। तो इसीलिए जब तक कल्मश और पाप कर्मों से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब वो उससे मुक्त हो जाता है तभी वो भगवान को जान सकता है। तो भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो भगवान ने हमें 9th चैप्टर में भी बताया था, भगवान ने क्या कहा था, अपि चेत्सु दुराचारो। तो अगर हम भक्ति में लग जाते हैं तो अगर हमें भौतिक जगत में अगर हमसे अनजाने में कोई पाप कर्म भी हो जाते हैं तो भगवान ने क्या कहा था कि उसे फिर भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि भक्ति इतनी शुद्ध है कि वो वापिस निरंतर क्या है, भक्ति में ही लगा रहकर वापिस अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो क्या है, हृदय की दुर्बलता। तो भगवान ने दूसरे चैप्टर में कहा था ना, हृदय दौर्बल्यम। तो यहाँ पर फिर से भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर हम अपने हृदय की दुर्बलता पर विजय पा लेते हैं तो वही हमारी क्या है, सबसे बड़ी जीत है।
तो क्योंकि पहला पतन क्या होता है, जब हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करते हैं, स्वयं को स्वामी मान लेते हैं कि ये बड़ा घर है, ये मेरी कमाई के द्वारा है, ये मैंने इतना डिग्रियां हासिल की हैं, इतना नाम कमाया है, ये मेरी विद्या के द्वारा है, मैं इतना सामर्थ्यवान हूं। तो ये सब क्या है, खुद पर को स्वामी मानना, प्रभुत्व जताना, और इसी कारण वो भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त हो जाता है। तो इसीलिए जो इस संसार की सारी समस्याएं किस लिए है, हृदय की दुर्बलता के कारण। तो इस अध्याय के जो पहले हमने 5 श्लोक पढ़े, उसमें हृदय की दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि के बारे में बताया गया है। और फिर 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग के बारे में भगवान ने विवेचना की। भगवान ने पहले बताया कि मेरा धाम कैसा है और फिर मुझे प्राप्त किस प्रकार से है। तो हमारा आज का अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।